देखो जी, हिंदू जो है ना वो कोई धर्म वर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक धोखा है। ये स्टेटमेंट है उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के जिनकी पार्टी में छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र थे, जिनकी पार्टी हाल फिलहाल में परशुराम जयंती मना रही थी, परशुराम जी की बड़ी सी मूर्ति बना रही थी, जिनके सबसे बड़े नेता कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले बनारस में मंदिर में जाकर प्रणाम कर रहे थे। नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा लग रहा है कि एक एजेंडे के तहत लगातार हार्श बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो चर्चा के केंद्र में आ जाए। अब ये उनकी विचारधारा है या उन्हें लगता है कि ये करके 2024 के चुनाव में वो अपनी धाक जमा सकते हैं या एक वोट बैंक को यूनाइट कर सकते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट के बाद समाजवादी पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक सदाबहार नेता हैं, कभी बसपा में थे, फिर भाजपा में गए, बेटी भाजपा से सांसद हैं और अब वो सपा में पहुंच गए हैं। सपा में विधानसभा चुनाव लड़ा, पार्टी को बहुत फायदा नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बयानों का जो तेवर है वो बढ़ाते गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दरअसल एक ट्वीट किया गया और इसमें एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया और हिंदुओं को टारगेट किया गया। एक्चुअली ब्राह्मण प्लस हिंदू। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्राह्मणवाद जो है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जितनी बुराई संसार की है वो सारी ब्राह्मणवाद के चलते है। चले यहां तक तो फिर भी चल जाता, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो बार बार ब्राह्मणों को निशाने पर लेता है। मतलब हमारे जैसे आदमी को जो जात धर्म से परे अपने आप को रखता है, जिसकी संस्था में हर जात, हर धर्म, हर मजहब के भतेरों लोग भरे पड़े हैं, उसको भी उसके नाम पर लोग ट्विटर पर जज कर लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम बच जाते हैं, लेकिन ट्विटर पर जब हम एक्टिव रहे थे एक जमाने में तो हमको हमारे नाम जज कर लिया गया। तो उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि एक जमाने में हमारे पुरखों ने समाज के एक शोषित वर्ग को दबा कर रखा और उस धारणा से वो निकले नहीं। तो इस वजह से ब्राह्मणों पर अक्सर आरोप लगता है और हमारे पुरखे जो हैं वो काफी हद तक उसके लिए जिम्मेदार भी थे, क्योंकि उन्होंने एक समाज के वर्ग को उपेक्षित रखा था। लेकिन वो पुरानी पीढ़ी की कहानी थी, पुरानी पीढ़ी गई, अब नई पीढ़ी आई है और नई पीढ़ी नए चीजों को लेकर बढ़ रही है, लेकिन वो आता रहता है। लेकिन पूरे धर्म को कह देना कि पूरा धर्म जो है वो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म जो है वो धोखा है, ये अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा थी। कहते ना, बोलते 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 इतना बोल गए, अब संभल नहीं रहा है। स्वामी मौर्य आगे लिखते हैं कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को कहकर हिंदू धर्म कह दिया जाता है और देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। अगर हिंदू धर्म होते तो फिर आदिवासियों का सम्मान होता, दलितों का सम्मान होता, पिछड़ों का सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया। अब हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक भी रखते हों जो इनके फॉलोअर्स होंगे। हालांकि स्वामी मौर्य आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जो विवाद में आता है। जैसे इन्होंने कहा था कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या बाकी जितने हमारे मंदिर हैं ये मंदिर थे ही नहीं, ये बौद्धों के स्थान थे, ये सब जहां मंदिर फर्जी बना है। लेकिन अब जब बयान पूरी हिंदू धर्म को लेकर हो गया तो फिर पलटवार तो होना था, क्योंकि जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी के मुखिया भी अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। श्री कृष्ण भी हमारे भगवान हैं, जात धर्म से ऊपर हैं, ठाकुर जी उन्हें हम कहते हैं। तो डिंपल यादव की तरफ से पलटवार आता है और डिंपल यादव ने कहा कि भैया सनातन का कोई दुश्मन नहीं है, हम नहीं दुश्मन है और 2024 में हमें लगता है कि हर आदमी हमें हमारे गठबंधन को समर्थन देगा। हालांकि बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी ने कह दिया कि भैया ये समाप्तवादी पार्टी होने वाली, जिस हिसाब से गालियों की संख्या बढ़ाई जा रही है हिंदुओं को लेकर। उधर इस बयान को लेकर भी मामला जो है वो बढ़ता चला गया। वो भी कहते राजनीति का स्तर गिरा है। ब्राह्मण की बात रही तो शंकराचार्य जी ने दुनिया को अवगत कराया धर्म के बारे में। अब दरअसल लॉजिक क्या है कि बीजेपी चाहती है कि सारे हिंदू जो हैं वो एक साथ हो जाए, सपा चाहती है कि इसमें जो दलित और यादवों का वोट बैंक है वो अलग हो जाए। वो ब्राह्मणों पर इल्जाम लगा कहते नहीं ये अलग हैं, हम अलग हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, लेकिन इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में धर्म को आधार बना लिया गया है। लेकिन
अब जब बात पूरी कम्युनिटी को लेकर आई और सबको लेकर कहा गया तो सपा से भी विरोध आया। एक प्रवक्ता है आईपी सिंह, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भैया धार्मिक मुद्दों से कहने से बचना चाहिए, और आप तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो आपको तो अधिकार ही नहीं है कि आप दूसरे धर्म की आलोचना करें, आप अपने धर्म पर फोकस कीजिए। और अगर आपको करना भी था तो फिर जब आप बीजेपी में थे 5 साल तक तो आपने क्यों नहीं कहा? वहां तो आप बड़ा मीठा मीठा गप चल रहा था, अब तीखा तीखा थूक थूक क्यों? तो ये कहा कि आपके पर्सनल विचार हो सकते हैं, आप जातीय जनगणना पर लड़िए, आरक्षण को लेकर बात कीजिए, बीजेपी से लड़िए, सारी बात कीजिए, लेकिन इस तरह से धर्म को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी को डेंट मत पहुंचाइए। हालांकि स्वामी मौर्य को लेकर से खिलाफ शिकायत हो गई है। वकील हैं विनीत जिंदल, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई 153A, 295, 298, 505 के तहत इनके खिलाफ फिलहाल दिल्ली में एक मामला जो है स्पेशल सेल में दाखिल करवा दिया गया और FIR जो है वो भी इनके खिलाफ फिलहाल लिख ली गई है। लेकिन स्वामी मौर्य का विवादों से बहुत लंबा नाता है। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी को लेकर कहना कि ये बौद्ध मठ थे। आदिपुरुष को लेकर कहा कि भैया जो लोग मेरी हत्या करवाने वाले थे, तलवार से सर काटने वाले थे, वो अपर कास्ट के लोग थे। फिर रायबरेली में कहा कि इन्हें हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से इनके ऊपर आरोप लगा, धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस हुआ था। लखनऊ में इनके और राजू दास के बीच में हाथापाई हुई थी जबरदस्त तरीके से। फिर फरवरी में सोनभद्र गए थे तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी विवाद हुआ था और कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीप कटवाने की बात कही। अगर सही बात है तो फिर मैं कहता हूं कि ठेकेदार जो हैं वो आतंकवादी हैं, इनके संतों, महान धर्माचार्यों, विशेष लोग क्या कहा जाए, आतंकवादी, शैतान या जल्लाद, तब भी काफी विवाद हुआ था। रामचरितमानस को लेकर भी इन्होंने काफी टिप्पणी की थी। लेकिन अब सपा से भी रिएक्शन आया। शायद सपा को भी लगा कि करते करते इतना ना कर जाओ कि फिर समेटे समटे ना। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि स्वामी मौर्य बसपा में थे तब इतना नहीं बोले, बीजेपी में गए तब बिल्कुल एडजस्ट किए बैठे रहे, और अब इतना बोल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पर्सनल सियासत, क्योंकि सपा में उन्हें कद बढ़ा है। जब रामचरितमानस का विरोध किया और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने हाईलाइट किया तो सपा में उन्हें कद बढ़ गया। वो बढ़ा हुआ कद क्या बढ़ी हुई जबान की वजह है? एक जमीन तैयार करना, या क्या वजह हो सकती है?